This is Faisal here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with Class 5 EVS with a new topic, right? That we are going to learn today. So here the paragraph from which our work is left or understanding is left. Do you think that anyone has ever tried to change this situation? मीन्स इससे पहले हमने जो बात की थी वो किन लोगों की थी? दैट अ पर्सन हु क्लीन्स द गार्बेज, हु क्लीन्स द ड्रेनेज सिस्टम्स, हु क्लीन्स द पैथ रोड्स places after the floods occurs or after the lots of messy area is being done, right? And they were or they are clean all such things. तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, तो क्या इन लोगों को, यानी जैसा कि हमने देखा था कि ये जो लोग थे वो एक सर्टेन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और वही ये सारा का सारा क्लीन करने का जो है वो काम करते थे, अंडरस्टैंड? एंड इट इज क्वाइट वेरी डिफिकल्ट वर्क टू डू, राइट? एज वी हैव टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस बाय अक्यूरिंग बाय दिस वर्क, यानी जो जो लोग ये वर्क कर रहे हैं तो कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है उसकी भी बात हमने की है। तो उस डिसएडवांटेजेस को हम हमारे माइंड में रखते हुए, क्या कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो इनकी सिचुएशन को क्या करना चाहे, चेंज करना चाहे? तो इससे पहले हमने जो मशीन्स की बात की थी वो भी एक तरीके से हमारे तरफ से एक इनिशिएटिव था कि हम किस तरीके से एक ऐसा मशीन या फिर ऐसे मशीन्स को क्या करें, डेवलप करें कि जिससे वो मशीन उनके लिए कैसे रहे, हेल्पफुल रहे, अंडरस्टैंड? सो इसी बेस पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू थिंक दैट एनीवन हैज एवर ट्राइड टू चेंज दिस सिचुएशन? तो क्या कोई ऐसा है कि जिन्होंने इनकी ये जो सिचुएशन है उसको चेंज करने की कोशिश की है? देन यस, आंसर इज यस, मैनी पीपल हैव ट्राइड, काफी सारे लोगों ने इसके लिए क्या किया हुआ है, काम किया हुआ है। एज वेल एज नाउअडेज भी वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेटेस्ट या फिर प्रेजेंट डे के लिए एक ऐसे अभियान की जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, स्टार्ट किया है, स्वच्छ भारत अभियान। लेकिन इससे पहले यही स्वच्छ भारत अभियान का जो नारा है उनसे पहले महात्मा गांधी जी ने भी हमें दिया है, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करने वाले हैं। सो पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे, जैसा कि अभी मैंने बोला दैट प्राइम मिनिस्टर टेकन एन इनिशिएटिव, राइट, टुवर्ड्स द क्लीन इंडिया मूवमेंट, वी कैन से नाउ, बट इट इज नॉट इजी टू चेंज दिस, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, राइट? क्यों नहीं है, दैट वी विल टॉक आफ्टरवर्ड्स। वन सच पर्सन वाज महात्मा गांधी, और उनमें से एक ऐसे हैं जिनका नाम है महात्मा गांधी। गांधी जी हैड अ फ्रेंड महादेव भाई देसाई, महादेव भाई सन नारायण आल्सो स्टेड विद गांधी जी व्हेन ही वाज यंग, यानी जब महादेव भाई का जो सन है जिसका नाम है नारायण, वो जब यंग था, मीन्स बच्चा था, तब वो भी किनके साथ रहता था, महात्मा गांधी जी के साथ रहता था, एज वेल एज उनके ही जो फ्रेंड है जिनका नाम है महादेव भाई देसाई, उनके साथ वो रहते थे। अब यहाँ से हमें सीखने को ये मिलेगा कि उन्होंने क्या किया, किस तरीके से किया, कि जैसे उन्होंने लोगों को क्या, जिससे उन्होंने लोगों को मैसेज दिया कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, हम जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं या फिर जहाँ कहीं पे भी रह रहे हैं वहाँ का सराउंडिंग एरिया कैसा रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए, राइट? दिस इंसिडेंट इज फ्रॉम नारायण's बुक। तो नारायण जो अपनी यानी डायरी लिखता होगा, उन्होंने यही जो इंसिडेंट है जिसकी बात हम नेक्स्ट पेज पे करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे उन्होंने बतलाया, दैट वी विल सी। So here is an incident, right, from Narayan's book, right? The title is Remembering Those Days, यानी जब नारायण जो छोटे थे तब उनके जब वो छोटे थे तब के दिनों की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यानी वो जो बचपन के उनके जो दिन है वो उन्हें क्या आ रहे हैं, याद आ रहे हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन नारायण मींस बबला, यानी नारायण को कौन से नाम से जाना जाता था, बबला भी कहते हैं, was about 11 years old, कि जब वो 11 साल के होने वाले थे, he was staying in गांधी जी साबरमती आश्रम,
आश्रम। तो वो कहाँ पे रह रहे थे? गांधी जी का जो यानी विश्वविख्यात या फिर जो मोस्ट फेमस आश्रम है जिसका नाम है साबरमती, वहां पे वो उनके साथ रह रहे थे। लाइक एवरीवन एल्स इन द आश्रम ही हैड टू डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क, यानी जिस तरीके से जो दूसरे लोग जो साबरमती आश्रम में रहते थे उनको जो अलग अलग तरीके के जो काम करने होते, कुछ उसी तरीके से नारायण मीन्स बबला को भी वो सारे काम करने होते थे। Now, one of his jobs was to teach the guests how to clean the toilets. यानी उनमें से एक काम क्या था, डेट के जो गेस्ट वहाँ पे आते थे तो उनको ये बतलाना या फिर ये सिखाने का था डेट के किस तरीके से टॉयलेट्स को क्या करते हैं, साफ करते हैं, साफ किस तरीके से करना है। In those days, the toilets were not what we know today. यानी ये इतने पुराने सालों की बात है या फिर इतने ज़्यादा सालों पहले की बात है डेट के तब जो टॉयलेट्स हुआ करते थे वो जब हम आज नावाडेज जो यूज़ कर रहे हैं ऐसे नहीं होते थे। यानी अभी भी आप देख लो डेट के काफ़ी सारी जगह पे गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं चल रही है, यानी एक कैंपेन चल रहा है जहाँ पे वो गांव-गांव जाके यानी उनका जो पूरा जो सेपरेट हाउसेस होते हैं, यानी जो पहले उनके घर में क्या नहीं होते थे, टॉयलेट्स नहीं होते थे, वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, टॉयलेट्स को बनाने का काम किया हुआ है। राइट, सो आप लोगों को ये पता भी होगा। सो कुछ उसी तरीके से यहाँ पे बात की है जबकि वो उन टाइम की बात थी कि जहाँ पे ऐसे टॉयलेट्स हुआ करते नहीं थे जैसे आज होते हैं। सो there used to be halls under which baskets were kept, right? People sat on the halls. Later the baskets had to be lifted by hand to be empty. यानी जो पहले जो होते थे वो टॉयलेट्स कैसे थे, डेट के हॉल होता, राइट, और हॉल के ऊपर जिनको टॉयलेट लगती या फिर जिनको टॉयलेट जाना होता तो वो वहाँ पे बैठते, राइट, टॉयलेट करते, तो उनको वो हॉल के ऊपर क्या करना होता, बैठना होता था, राइट। लेकिन वो हॉल जो नावलेज हम जानते हैं, राइट, डग वेल, ऐसा होता नहीं था, राइट। आफ्टर डेट जब उनको जाना होता तो वो उसका किसका यूज करते थे, बास्केट का यूज करते थे। यानी जो वेस्ट होता है वो पूरा का पूरा वेस्ट किस में होता, बास्केट में रहता, राइट, और फिर वो जो बास्केट है उस बास्केट को क्या करने के लिए लेना जाना पड़ता था, एम्प्टी करने के लिए जाना पड़ता था। सो it was the usual practice that people from a particular community would do this work. यानी उस टाइम में ऐसा था दैट कि ये इस तरीके से जो टॉयलेट साफ करने का जो काम है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही क्या करना है, राइट, या फिर उनकी ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट उन्हीं को ये टॉयलेट साफ करने वाला काम करना है। लेकिन जहाँ पे हम बात कर रहे हैं गांधी जी के साबरमती आश्रम में, तो वहाँ पे ये सिस्टम नहीं थी। जैसा कि मैंने बात की, राइट, कि वहाँ पे जो टॉयलेट्स होते तो उन टॉयलेट्स में क्या होते थे, हॉल होते थे, राइट। उस हॉल के ऊपर जिसको भी यानी टॉयलेट जाना होता वो वहाँ पे जाते थे, राइट। लेकिन जब उनमें लिटरली जब लेट्रिन आती, राइट, या फिर लू जिसे हम कहते, राइट, वो आती तो वो वहाँ पे क्या रख देते थे, बास्केट रख देते थे। जब यानी उनका जो एक तरीके से हम कहते कि हाजत कंप्लीट हो जाती थी, यानी वो जब सेटिस्फाइड हो जाते टॉयलेट के बाद, तो वो जो बास्केट है जिसमें वेस्ट है वो बास्केट को लेके उन्हें कहाँ जाना पड़ता, किसी दूसरे एरिया में उसको फेंकने के लिए या फिर डिकम्पोज या फिर डालने के लिए जाना पड़ता था, राइट। बट यूज किसका होता था, बास्केट का यूज होता था, ताकि वो जो हॉल है वो हॉल क्या ना हो जाए, चॉकअप ना हो जाए या फिर बार बार उसका यूज अच्छी तरीके से हो सके। लेकिन यूज किसका होता था, बास्केट का यूज होता था। सो but in Gandhiji's ashram, every person had to carry the basket to the compost pit and empty it
there, यानी जैसा कि मैंने बात की दैट कि वो जो यूजुअली उस टाइम में ऐसा माना जाता था दैट कि ये टॉयलेट साफ करने का जो काम है एक सर्टेन कम्युनिटी का है, लेकिन गांधी जी के आश्रम में ऐसा होता नहीं था। तो क्या होता था दैट कि जितने भी गेस्ट आते राइट उनको भी ये काम अपने आप उनके ही हाथों से करना होता था। मीन्स यहाँ पे एक सरप्राइज की बात ये है या फिर एक तरीके से एक्सलेमेंट्री बात ये है दैट कि जस्ट सोचो दैट कि हमारे घर पे भी अगर गेस्ट आते हैं तो लिटरली जब खाने बैठते हैं तो खाने के लिए हाथ भी हम क्या करते हैं वॉश कराते हैं राइट। इट्स एन प्रैक्टिस नाउअडेज आल्सो दैट कि हम उनको इतनी रिस्पेक्ट देते हैं राइट। लेकिन गांधी जी के आश्रम में क्योंकि उनको क्या लाना था एक तरीके से जो लोग थे कि जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या फिर जिनके बारे में ये समझा जाता था कि इन्हीं को ये काम करना है, तो वो सारी चीज़ों को एबॉलिश करने के लिए या फिर उन चीज़ों को क्या करने के लिए हटाने के लिए, चाहे वो गेस्ट भी क्यों ना हो कि जो साबरमती आश्रम में यानी गांधी जी के आश्रम में ठहरे हुए हैं उनको भी ये काम तो अपने हाथों से ही करना होता था राइट। कि जब वो सुबह में जाते राइट टॉयलेट के लिए तो जो बास्केट होती वेस्ट वाली उनको लेके कहाँ पे जाना होता कंपोस्ट पीट यानी एक बड़ा सा गड्ढा एक जगह पे होता जहाँ पे वो पूरा का पूरा क्या कर देना पड़ता था डाल देना होता था। Now no one was excused from this task, not even the guest. राइट यानी कोई भी ऐसा नहीं था कि जिसको ये काम करने से क्या किया जाए मना किया जाए दैट कि आप मत करना। जैसे कि जो गेस्ट होते गेस्ट को भी वही काम करना होता था। नारायण भाई remembers how some people used to try and avoid this work। तो उनको भी यानी पता है दैट कि किस तरीके से कुछ लोग थे वो इन चीज़ों को क्या करते थे ट्राई करने की कोशिश करते थे और कुछ ऐसे थे जो ऐसे काम करने के लिए क्या करते थे अवॉइड करते थे यानी मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। बट ऑब्वियस है चाहे हम भी अगर यानी ये चीज़ को अगर हम इमेजिनेशन कर रहे हैं या फिर इमेज कर रहे हैं तो हम भी यही सोचेंगे दैट कि हम भी ये काम करने वाले नहीं हैं राइट। नाउ सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस यानी कुछ लोग तो ऐसे थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम राइट कि टू कंपोस्ट यानी जो भी टॉयलेट होता बास्केट को लेके जो उनको कंपोस्ट पीट में डालना होता तो इस वजह से भी कुछ लोग यानी वो आश्रम में ठहरते नहीं थे या फिर चले जाते थे। Some years later, Gandhiji went to stay at a village near Wardha in महाराष्ट्र यानी कुछ सालों बाद गांधी जी का जाना हुआ कहाँ पे महाराष्ट्र, जहाँ पे वो कौन से विलेज में रहे वर्धा विलेज में रहे। गांधी जी महादेव भाई एंड अदर्स स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स इन द विलेज यानी जहाँ पे वो गए तो जैसे कि उनकी ये जो आदत थी दैट कि हम जहाँ पे यानी जो चीज़ करते हैं जहाँ पे जो भी गंदा होता है जो हमारी वजह से होता है हमें उसको क्या कर लेना चाहिए साफ कर लेना चाहिए या फिर हम हमारे जो सराउंडिंग एरिया है वो क्या करने चाहिए साफ सुथरे रखने चाहिए। सो They did this for some months। तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया टॉयलेट साफ करना स्टार्ट किया और ये कोई चीज़ है वो उन्होंने कुछ महीनों तक स्टार्ट रखी यानी कंटिन्यू की। One morning a man coming from the toilet शो महादेव भाई यानी एक दिन एक जो मैन है वो टॉयलेट करके कहाँ निकल रहा है बाहर निकल रहा है। उन्होंने देखा कि महादेव भाई ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं क्लीन कर रहे हैं। He pointed to him and said, "There is a lot of dirt over there." That के देखो कि वहाँ पे बहुत सारा dirt है यानी गंदा है। Go and clean it। तो जाओ और उसे क्या करो साफ करो यानी वो तो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के क्या कर रहे थे साफ कर रहे थे। वहाँ पे एक जो स्ट्रेंज पर्सन है जो उनको साफ करते हुए उन्हें भी ये लगा कि ये तो ये साफ करने वाले होंगे। When Babla saw this, he was very angry। क्यों नहीं होगा दैट के जो महादेव भाई थे वो उनके फादर थे और उनके फादर के साथ कोई इस तरीके से मिसबिहेव करेगा देन डेफिनेटली उनको क्या आएगा गुस्सा आने ही वाला है। एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है। He thought the villagers felt that this was not their work, this was
फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू, यानी उसने देखा दैट के जिस तरीके से पॉइंट आउट किया तो उनको ये समझ में आ गया दैट के विलेजर्स का ये मानना है दैट के वो ये सोच रहे हैं दैट कि ये जो साफ करने का जो काम है वो विलेज वालों का नहीं है लेकिन किसका है, हमारा है। He asked गांधी जी why this was so, तो उन्होंने गांधी जी से पूछा दैट कि ऐसा क्यों। गांधी जी replied, untouchability is a serious matter, lot of hard work will be required to change this, यानी ये इस वजह से है दैट कि सोसाइटी में ये माना जाता है दैट कि एक सर्टेन कम्युनिटी है वही ये सारा काम करेंगे और ये एक चीज है जो किसको जन्म देती है, अनटचेबिलिटी को जन्म देती है और इसको क्या करना, अवॉइड करना, यानी इस अनटचेबिलिटी को क्या करना, एबॉलिश करना, पूरी तरीके से मिटाना, वो बहुत ही हार्ड वर्क का काम है। एंड यस ही वाज वेरी राइट, क्योंकि नाउअडेज भी अभी काफ़ी सारी जगहों पे ये अनटचेबिलिटी क्या करने को मिल रही है, देखने को मिल रही है, राइट। Narayan knew that the people who usually did this work were taught to be untouchable, यानी वो नारायण ने ये समझ लिया था, वो जान गए थे कि जो ये टॉयलेट साफ करने वाला जो काम जो पर्टिकुलर ग्रुप कर रहे हैं उन्हें क्या समझा जाता है, अनटचेबल। मीन्स कि जो टॉयलेट साफ कर रहा है अगर कोई दूसरा जो नहीं कर रहा है वो उसको टच कर लेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, ऐसा उनका मानना था। He asked what is the use if the village people do not change their thinking, यानी क्या होगा दैट कि अगर जो विलेज पीपल है वो अपनी सोच को क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। They have become used to someone else doing this work for them, ये तो फिर ऐसा ही हो जाएगा दैट कि कोई और होगा जो उनके लिए ये काम करता ही रहेगा और वो नहीं करेंगे और जो अनटचेबिलिटी है वो कैसी होगी, चलती ही जाएगी। गांधी जी replied, why don't you think the people who clean also benefit from it, यानी क्यों कि जो लोग साफ कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता है कि उन लोगों को भी क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। दे ऑल्सो लर्न अ लेसन, यानी उनको भी क्या मिल रहा है, एक लेसन मिल रहा है। टू लर्न समथिंग इज लाइक लर्निंग अ न्यू स्किल इवन इफ इट इज क्लीनिंग जॉब, यानी कुछ नया सीखना चाहे वो क्लीन करने का भी क्यों ना हो, यानी कुछ हमेशा नया नया सीखते रहना वो भी एक हमारे अंदर क्या क्रिएट करता है, एक नई स्किल क्रिएट करता है, चाहे वो क्यों ना क्लीनिंग जॉब ही क्यों ना हो। लिटिल नारायण वॉज नॉट कन्विंस, जैसा कि मैं भी हूँ आप भी हूँ, राइट, कि टॉयलेट को साफ करना उसमें क्या नई स्किल है, तो उसी तरीके से जो नारायण है वो इतना कन्विंस नहीं हुआ। He again argued, those who make a place dirty but do not clean it should also learn lesson, यानी जो लोग हैं जो जगह को क्या करते हैं, डट करते हैं, खराब करते हैं, तो उनको भी ये लेसन मिलना चाहिए कि क्यों वो उन जगहों को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। Now Gandhi ji and Narayan continued to argue about this, but when he grew up, Narayan always followed the path shown by Gandhi ji, यानी जिस तरीके से गांधी जी ने बात की उस तरीके से उनके बीच में क्या चलती रही, आर्ग्यू चलती रही। लेकिन फिर भी जब नारायण बड़े हुए, यानी जब बाबला बड़ा हुआ, तब भी उन्होंने काफ़ी सारी जो टीचिंग्स जो गांधी जी ने बतलाई थी वही टीचिंग्स पे उन्होंने क्या किया था, अमल किया था। So this incident was taken from the Narayan's book, right? As well as I want to discuss one thing, right? That is of untouchability, यानी नावाडेज भी जैसा कि मैंने बोला था कि नावाडेज भी देखी जाती है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं यानी ये वीडियो को भी ख़त्म करूँगा। दैट के नावाडेज काफ़ी सारे आपके जो हाउसेस हैं, यानी आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो देन वहाँ पे, या फिर जो विलेज में रह रहे हैं देन वहाँ पे भी काम करने के लिए कुछ लोग आते हैं पर्टिकुलर घर का काम करने के लिए। तो आपने देखा होगा दैट कि वो कभी भी यानी सोफ़ा पे, यानी फर्नीचर जो हमारा घर का जो फर्नीचर होता है, चाहे वो बेड होता है, सोफ़ा होता है, वहाँ पे कभी भी वो बैठने की क्या नहीं करते हैं, हिम्मत नहीं करते हैं। एज वेल एज जब वो हमारे घर में एंटर भी करते हैं ना, देन उनके जो फुटवेयर है, राइट, वो फुटवेयर भी काफ़ी दूर यानी वो क्या करके आते हैं, निकाल के आते हैं। और जब हम अगर हॉल में भी बैठे हुए हैं या फिर कहीं पे भी बैठे हुए हैं तो वो कभी भी हमारे साथ आके नहीं बैठते, लेकिन वो हमेशा नीचे बैठना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो ये भी एक तरीके से क्या है, एक अनटचेबिलिटी का क्या है, फॉर्म है, जो
हमारी तरफ से भी क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट एबोलिश होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरीके से इंसान ही है, उनकी भी कुछ फीलिंग्स होती है, राइट। जैसे कि हमारे पेरेंट्स को अगर कोई कहता है या फिर उनकी डिसरिस्पेक्ट करता है तो हमें भी यानी बुरा लगता है, तो उसी तरीके से अगर हम में से या फिर कोई और उनकी क्या करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उनके भी क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको भी यानी क्या लगता है, बुरा लगता है। और एक तरीके से उनके जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो सेंटिमेंट्स भी क्या होते हैं, हर्ट होते हैं। सो एज बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, यानी एक इंसानियत के खातिर हमारा भी ये ड्यूटी बनती है, एक फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ क्या ना करें, एक डिसरिस्पेक्ट वाला बिहेवियर भी ना करें और उनको भी इक्वल रिस्पेक्ट दे, बिकॉज कि वही लोग तो जो है वो जो साफ करते हैं तभी जाके हम एक क्लीन एटमॉस्फेयर या फिर एक क्लीन एरिया में रहते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो ब्लेसिंग फॉर अस दैट वी हैव अ सर्वेंट और वी हैव अ पर्सन्स लाइक who makes us things clean for us, right? So हमें उनको भी equal क्या देनी चाहिए, respect देनी चाहिए. So after that next some of the questions were given here or are given here that we will discuss in the next. So till then take care of yourself, right? And thank you very much. Have a nice day.